नमस्कार मित्रों, सफलता क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने बुद्धि का अध्ययन किया था, बुद्धि का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया था कि बुद्धि का अध्ययन 3 रूपों में किया जाता है। बुद्धि का अध्ययन 3 रूपों में किया जाता है। पहला था कार्यात्मक रूप से, दूसरा था संरचनात्मक रूप से और तीसरा क्रियात्मक रूप से। कार्यात्मक रूप में हमने बुद्धि का अर्थ व परिभाषाओं का अध्ययन किया था। बुद्धि का अर्थ व परिभाषाओं का अध्ययन किया और दूसरा संरचनात्मक रूप में हमने बुद्धि के सिद्धांतों का हम आगे अध्ययन करेंगे। बुद्धि के सिद्धांतों का अध्ययन और तीसरे में क्रियात्मक रूप से बुद्धि का मापन व परीक्षण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हमने मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि का अध्ययन 3 रूपों में किया था। जो पहला था कार्यात्मक रूप से, दूसरा संरचनात्मक रूप से और तीसरा क्रियात्मक रूप से। जो कार्यात्मक बुद्धि का अर्थ और परिभाषाओं का, बुद्धि एक सोचने की शक्ति है, कि योग्यता है, मनन करने की योग्यता है। और जैनसन ने कहा कि बुद्धि बिजली के समान होती है, जिसे परिभाषित करना से मापना आसान होता है, यानी उसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान होता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ बताया था, परिभाषा का अध्ययन किया था और इन परिभाषाओं का फ्रीमेन आदि मनोवैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन किया था और उन्होंने परिभाषाओं को 3 वर्गों में बांटा था। पहला वर्ग था सीखने की योग्यता। दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता और तीसरा समायोजन की योग्यता। तो इस प्रकार हमने ये बातें पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। इन बातों का अध्ययन कर लिया हमने कि बुद्धि का अध्ययन 3 रूपों में किया जाता है और फ्रीमेन आदि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषाओं को 3 वर्गों में बांटा। सीखने की योग्यता जो बंकिमचंद्र ने परिभाषा दी थी, अमूर्त चिंतन की योग्यता जो इसका परिभाषा स्टर्न ने दी थी, और समायोजन की योग्यता अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन ने दी थी और समायोजन की योग्यता इसकी परिभाषा स्टर्न ने दी थी। आज हम बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला सिद्धांत एक तत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इसमें क्या अवधारणा है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत को एक कारक का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत, एक इकाई का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस प्रकार बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को एक कारक का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत, एक इकाई का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बीने ने। और अल्फ्रेड बीने ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे और इसका प्रतिपादन में सहयोग करने वाले थे। वो थे टर्मन व स्टर्न, जो
अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इसका समर्थन करने वाले थे, इस सिद्धांत का, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का समर्थन करने वाले थे, वो थे जॉनसन व एबिंगहास। इन्होंने इस एक तत्व सिद्धांत का समर्थन किया था। इन मनोवैज्ञानिकों ने कहा था कि बुद्धि में एक तत्व होता है, एक कारक होता है, एक खंड होता है, और उसी एक तत्व एक कारक के कारण व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं का संचालन करता है। और उन्होंने कहा था कि बुद्धि अखंड तत्व है। बुद्धि में जो एक तत्व होता है वो एक अखंड तत्व होता है या अविभाज्य तत्व होता है, अविभाज्य तत्व होता है। जो एक कारक होता है, एक खंड होता है, एक इकाई होती है, वो अखंड तत्व होता है, अविभाज्य तत्व होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बुद्धि का एक तत्व होता है अखंड तत्व या अविभाज्य तत्व। तो इस तत्व के अंदर जो कौन सा तत्व होता है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सामान्य तत्व। कि बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत में एक तत्व होता है, वो कौन सा तत्व होता है, सामान्य तत्व। और इसी सामान्य तत्व के अंदर प्रतिभात्मक क्षमता होती है, प्रतिभात्मक क्षमता होती है। और इसी प्रतिभात्मक क्षमता के कारण व्यक्ति अपनी सारी मानसिक क्रियाओं का संचालन करता है, या कोई भी क्रियाएं करता है वो अपनी प्रतिभात्मक क्षमता के कारण करता है। ये बात अल्फ्रेड बिने, टर्मन स्टर्न, जॉनसन, एबिंगहास, इन सब मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था। अब हम बुद्धि के अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्धि की अवधारणा क्या है, इसके बारे में कि इन्होंने क्या कहा था। आपको परीक्षा में पूछे भाई बुद्धि में एक तत्व होता है, वो कौन सा तत्व होता है, तो आपका उत्तर होगा सामान्य तत्व। सामान्य तत्व होता है, ये ध्यान। हाँ, अब बुद्धि की अवधारणाएं, बुद्धि की अवधारणाएं, बुद्धि की अवधारणा। बुद्धि की अवधारणा पहला आता है, बुद्धि व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं की एक इकाई है, एक इकाई है। बुद्धि व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं की एक इकाई है। दूसरी, बुद्धि वह शक्ति है जो सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है, सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। तीसरी, बुद्धि वह क्षमता है जो मानव क्रियाओं में विद्यमान रहती है। चौथी अवधारणा, बुद्धि समग्र शक्ति है। बुद्धि समग्र शक्ति है जो व्यक्ति को विशेष कार्य करने के लिए आकर्षित करती है। तो इस प्रकार बुद्धि की अवधारणाएं चार मुख्य हो गई कि बुद्धि व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं की एक इकाई है। मानसिक योग्यता है जैसे चिंतन, मनन, निरीक्षण, अवलोकन, इस प्रकार की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, इन मानसिक योग्यताओं की एक इकाई है।
बुद्धि वह शक्ति है जो सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। चाहे कोई भी क्रिया हो, व्यक्ति की जो भी क्रिया करती है उसमें बुद्धि उसको प्रभावित करती है। बुद्धि में वह क्षमता है, बुद्धि वह क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है जो मानव की क्रियाओं में विद्यमान होती है। बुद्धि की कैपेसिटी से ही व्यक्ति अपनी सारी क्रियाओं का संचालन करता है। बुद्धि समग्र शक्ति है, ऑल पावर है, जो व्यक्ति को विशेष कार्य करने के लिए अग्रसित करती है। चाहे कोई भी विशेष कार्य हो, चाहे चित्रकला का हो, चाहे वो हस्तकला का हो, चाहे वो ड्राइविंग का हो, चाहे इंजीनियरिंग का, डॉक्टर का, किसी का भी कोई भी कार्य हो, उसको विशेष कार्य के लिए वो अग्रसित करती है। तो इस प्रकार ये बुद्धि की अवधारणा थी। अब जॉनसन ने बुद्धि के बारे में कहा था कि बुद्धि, जॉनसन थे, उन्होंने कहा था कि बुद्धि मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया नहीं, बुद्धि एक शक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है। शक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है। वह मानव क्रियाओं पर शासन करती है। वह मानव क्रियाओं पर शासन करती है और सभी क्रियाएं उसके अधीन होती है, उसके अधीन होती है। यह बात जॉनसन ने बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के बारे में कही थी कि जॉनसन ने कहा बुद्धि शक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है। बुद्धि एक शक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है। वह मानव क्रियाओं पर शासन करती है और सभी क्रियाएं उसके अधीन होती है। और बुद्धि में एक ही तत्व होता है और उसी एक तत्व के कारण उसी व्यक्ति अपनी सारी क्रियाओं का संचालन करता है और बुद्धि का एक तत्व सारी क्रियाओं पर अपना शासन करता है। और इसी कथन के कारण, इसी विचार के कारण बुद्धि के इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो बुद्धि का आपको परीक्षा में पूछे निरंकुशवादी सिद्धांत है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, या निरंकुशवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने। तो इस प्रकार आप बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि बुद्धि में जो एक विशेष कार्य होता है, यदि एक व्यक्ति एक विशेष कार्य में निपुण होता है तो वो अन्य क्षेत्र में भी वो उस कार्य में निपुण होगा। जैसे व्यक्ति क्लास 10th का बच्चा है, यदि वो गणित में होशियार है तो वो अन्य विषयों में होशियार होगा, अन्य विषयों में वो अपने टैलेंट होगा। इस प्रकार ये बुद्धि का एक तो सिद्धांत करता है। लेकिन ये बात गलत है कि व्यक्ति एक क्षेत्र में बुद्धिमान होता है तो सभी क्षेत्रों में बुद्धिमान क्यों नहीं होता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है इस सिद्धांत की कि भाई व्यक्ति एक क्षेत्र में बुद्धिमान होता तो व्यक्ति सभी क्षेत्रों में बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन ये बात व्यक्ति सभी क्षेत्रों में बुद्धिमान नहीं होता है। तो ये इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी है। और इस सिद्धांत की आलोचना होती गई और इस सिद्धांत का आलोचना की गई कि यह सिद्धांत एक बुद्धि के अंदर एक तत्व नहीं होता है, एक खंड नहीं होता है, बल्कि बुद्धि के अंदर दो तत्व, एक्सपेरिमेंट ने कहा दो तत्व होते हैं, थर्स्टन ने कहा था समूह तत्व होते हैं, थॉर्नडाइक ने कहा बहुत तत्व होता है। इस प्रकार बुद्धि में एक तत्व नहीं होते बल्कि अलग अलग तत्व होते हैं, बहुत तत्व है, समूह तत्व होते हैं, खंड तत्व होते हैं। इस प्रकार इस बुद्धि का एक सिद्धांत की आलोचना की गई और वो अधिक समय तक प्रभावित नहीं रहा। धन्यवाद। अब आगे हम कल बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे।